आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक और एनआर हेल्प न्यूज़ से मैं रिपोर्टर राकिम खान एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कर दूं। जी हाँ, आज रात तकरीबन 12 बजे के टाइम में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी हाँ, वही मुख्तार अंसारी जो जेल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जिन्हें एक बड़ा क्रिमिनल माना जाता था। अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की भी मौत हो गई है। वही रमज़ान का महीना जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हुई थी, आज 1 साल भी नहीं बीता और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जी हाँ, एनआर हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू कर रहा हूँ। जी हाँ, अभी अभी तमाम लोगों ने न्यूज़ चैनल पर दिखाया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के भाई ने ये बताया था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है जेल में, जहाँ की लगातार मुख्तार अंसारी ने भी अपने बेटे उमर अंसारी से बात करते समय ये बात कही थी कि मुझे जेल के अंदर जहर दिया गया था। लेकिन वही अभी ये बात साबित नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब एक न्यूज़ चैनल ने उमर अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे को खबर की, फ़ोन किया, तब उमर अंसारी ने कहा कि जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होता है। और उमर अंसारी ने यह भी बताया कि पापा का फ़ोन आया था पीसीओ से, उन्होंने कहा था कि बेटा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर मेरे कोई चीज़ काट रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर मेरे कोई ज़ख्म कर रहा है। और मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से ये भी कहा था कि बेटे मेरी आंखों में से आग निकल रही है, मुझे जहर दिया गया है, मेरा बचना शायद मुश्किल है। पूरे तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे से बात की थी, उमर अंसारी से तो इस तरीके की बात बताई थी। लेकिन अब मुख्तार अंसारी आपके बीच नहीं रहे। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जी हाँ, अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कई न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ये सच्चाई अभी सामने नहीं है। ये रिपोर्ट आपको देनी ज़रूरी थी। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। यहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनी तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, ट्वीट किया कि आज मुख्तार अंसारी के रूप में गाज़ीपुर ने अपना बेटा, अपना भाई खो दिया है। ओवैसी तमाम आंखों में आंसू लेकर रोते हुए भी नजर आए और उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर निंदा जताई और दुख जाहिर किया। हालांकि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का भी ये कहना नहीं है कि पापा को जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब उमर अंसारी ने यह भी कहा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब उनसे सवाल पूछा गया फ़ोन कॉल पर, तो उनसे कहा गया कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, हमने सबसे पहले आपको खबर दी। तो वो उनके बेटे उमर अंसारी ने कहा कि देखिए, आपने खबर दी, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पापा ठीक हों, और अगर वो ठीक नहीं है, वो हमारे बीच नहीं है, हमें छोड़कर चले गए हैं, तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। और अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा है तो एक दिन जाना भी है। ये थे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के अल्फाज। और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी को कोई नहीं टाल सकता, उसने ही दुनिया में हमें भेजा है और वही हमें बुलाएगा। अगर पापा हमारे बीच नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करेंगे, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने वापस ले ली। यही बात उमर अंसारी ने कही है, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब उमर अंसारी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उनकी बॉडी को ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। उनके परिवार के सामने ही उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम को अभी रोक दिया गया है क्योंकि उनके भाई और उनके बेटे का इंतज़ार है। जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल में इनके भाई, मुख्तार अंसारी के भाई और बेटा पहुँचेंगे, तभी पोस्टमार्टम किया जाएगा। हो सकता है वो कोई बात ऐसी रखें जो उनकी सुनी जाएगी, इसलिए सरकार ने उनके पोस्टमार्टम को अभी रोक रखा है। अब देखना ये है कि अतीक अहमद और अशरफ के बाद मुख्तार अंसारी का डेथ हो गया है। मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं रहे हैं। अब बस उम्मीद ये करते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आए और पता चल सके कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, या फिर बीमारी के चलते उनकी मौत हुई है। क्या कारण है उनकी मौत का, अपने आप में एक सवालिया निशान है। एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल मुख्तार अंसारी, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, लोगों के किए हुए मुकदमे उन पर चल रहे हैं, और इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। अब मौत का कारण क्या है, ये जानकारी आपको देते रहेंगे एनआर हेल्प न्यूज़ समाचार दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक। बाकी देखिए, जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रिपोर्टर राकिम खान, कैमरामैन फराज अली खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।